घटनाक्रम था जाके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का प्रचार है वो दिन पर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये 4 चरणों का जो चुनाव हुआ है और इन चारों चरणों की जो रिपोर्टिंग आ रही है उसके आधार पे ये लगता है कि देश की जनता ने तय कर लिया, जो नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये निश्चित लग रहा है। और इसके कारण से हरियाणा प्रदेश में जो लोग कल का इंतजार नहीं करके आज ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किसानों की आड़ लेकर के, किसान हमारे भोले भाले साथी हैं, किसान जल्दी इस प्रकार के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और वो किसानों को आगे करते हैं और खुद उनके पीछे खड़े होकर के और इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं ताकि बदनाम या तो किसान हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और वो काम अपना निकालना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की ताकतें हैं ये पहले भी एक्सपोज हुई हैं और भविष्य के अंदर भी एक्सपोज होंगी। हमारा किसान भाई पहले इन बातों को समझ चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कुछ साथियों के को वो समझने नहीं देना चाहते। इस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पैदा कर देते हैं और वो अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कांग्रेस पार्टी के मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि आप कितनी भी ताकत लगाएं, किसान मजदूर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हरियाणा की जनता पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, पहले भी किसान और मजदूर ने नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया। पहले भी इसी किसान और मजदूर ने हमारे पड़ोस के राज्यों के अंदर, चाहे वो राजस्थान का चुनाव था, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव था, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव था, चाहे उत्तराखंड का चुनाव था, इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई हैं। अब ये देश की जनता तय कर चुकी है। अब कोई किसानों की आड़ लेकर के कितने ही बड़े षड्यंत्र रचे, कोई भी उनका षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। सिरसा लोकसभा सीट समेत 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा की आधी आबादी महिला, ये सब मिलकर के और वो नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई संशय अब नज़र नहीं आता। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो रात में घटनाक्रम हुआ उनको कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अब इस समय में आकर के जब चुनाव शुरू होता है, आचार संहिता लग करके और नोटिफिकेशन जब हो जाता है, तब फिर चुनाव आयोग सारी चीज़ों का संज्ञान लेता है और उनको संज्ञान लेकर के, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, जिन लोगों की भी गलतियां हैं। और एक कार्यक्रम तो ऐसा हुआ कि जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर चल रहा था। देखिए, कहीं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर ये प्रशासन को ये विचार करना चाहिए कि क्या कोई आकर के धार्मिक कार्यक्रम को भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। ये आम जन को भी विचार करना चाहिए, क्या किसी को राजनीति की आड़ में धार्मिक कार्यक्रमों में भी दखल अंदाजी करने का कोई हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ये पूरे समाज के सोचने का विषय है।
और ये जो विषय है, जो रात को जाखल मंडी की घटना जो हुई है, जो सबसे आखिर की जो घटना हुई है, वो घटना बड़ी निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। धार्मिक कार्यक्रम तो समाज के सभी वर्ग करते हैं और वहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाखल मंडी के नागरिक, सम्मानित नागरिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो और मैं, हम दोनों वहाँ पर गए। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में थोड़ी देर हमने हाजिरी लगाई और अपना संदेश दे करके जब निकल रहे थे, तब इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी रूप में समाज को वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। समाज इस प्रकार की घटनाओं का स्वतः संज्ञान पहले भी लेता आया है और समाज को और सामाजिक संगठनों को इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लेना भी चाहिए। हमारा प्रदेश हर प्रकार से जागरूक प्रदेश है। समाज की हरियाणा प्रदेश में बड़ी ताकत है। सामाजिक संगठन छोटे छोटे इकट्ठे होकर के बड़े फैसले लेते आए हैं। तो ऐसे सभी सामाजिक संगठनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कोई किसी भी रूप में आकर के हनुमान चालीसा के पाठ को डिस्टर्ब कर सकता है क्या? आपको क्या लगता है जो ये गर्मा गर्मी का माहौल बनाया जाता है, ये प्री प्लान होता है पहले से ही, इसमें विरोध कम और हमला ज़्यादा दिखाई देता है? देखिए, ये बात मैंने शुरू में भी कही है। निश्चित रूप में इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है। हम लोग पिछले काफ़ी दिन से लोगों के सुख में, दुख में, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी बात कहने के लिए आते हैं, हम उनसे बैठ कर के बात करते हैं। कभी इस प्रकार का तनाव नहीं होता है, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। पीछे भी मैं जाखल में गया था, किसानों की कुछ समस्याएं थी। एक दो किसान थोड़ा सा अपना चाहिए। क्या किसी को राजनीति की आड़ में धार्मिक कार्यक्रमों में भी दखल अंदाजी करने का कोई हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए? ये पूरे समाज के सोचने का विषय है। और ये जो विषय है, जो रात को जाखल मंडी की घटना जो हुई है, जो सबसे आखिर की जो घटना हुई है, वो घटना बड़ी निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। धार्मिक कार्यक्रम तो समाज के सभी वर्ग करते हैं और वहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाखल मंडी के नागरिक, सम्मानित नागरिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अशोक तंवर जी जो पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो और मैं, हम दोनों वहाँ पर गए। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में थोड़ी देर हमने हाजिरी लगाई और अपना संदेश दे करके जब निकल रहे थे, तब इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी रूप में समाज को वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। समाज इस प्रकार की घटनाओं का स्वतः संज्ञान पहले भी लेता आया है और समाज को और सामाजिक संगठनों को इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लेना भी चाहिए। हमारा प्रदेश हर प्रकार से जागरूक प्रदेश है। समाज की हरियाणा प्रदेश में बड़ी ताकत है। सामाजिक संगठन छोटे छोटे इकट्ठे होकर के बड़े फैसले लेते आए हैं। तो ऐसे सभी सामाजिक संगठनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कोई किसी भी रूप में आकर के हनुमान चालीसा के पाठ को डिस्टर्ब कर सकता है क्या? आपको क्या लगता है जो ये गर्मा गर्मी का माहौल बनाया जाता है, ये प्री प्लान होता है पहले से ही, इसमें विरोध कम और हमला ज़्यादा दिखाई देता है? देखिए, ये बात मैंने शुरू में भी कही है। निश्चित रूप में इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है। हम लोग पिछले काफ़ी दिन से लोगों के सुख में, दुख में, हर क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी बात कहने के लिए आते हैं, हम उनसे बैठ कर के बात करते हैं। कभी इस प्रकार का तनाव नहीं होता है, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से किया गया था।
पीछे भी मैं जाखड़ में गया था, किसानों की कुछ समस्याएं थी, एक दो किसान थोड़ा सा अपना तेज़ आवाज़ में बात करे, लेकिन जब मैंने बात की उनकी बात समझ में आई, उन्होंने मेरे को अपनी समस्या समझाई, मैंने उनको अपनी समाधान बताया कि सरकार ये आपके लिए किया है, ये करने वाली है। तो अपना वो किसान भाई सब अपनी बात समझ करके और ठीक है सब अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से ये इसके पीछे किसानों की आड़ में षड्यंत्र रचा गया है। किसान स्थानीय तौर पे कुछ किसान संगठनों द्वारा देखा जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन भी किया जा रहा है, खुले तौर पर जो है किसानों का किसान जो है समर्थन कर रहे हैं इसके किसान संगठनों के लोग, और दूसरी तरफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है लाठीबाजी। देखिए ये बातें धीरे धीरे करके सब लोगों के ध्यान में आ रही हैं। मैं कौन किसके उसमें जा रहा है, कौन किसके में, देखिए सबका लोकतांत्रिक अधिकार होता है। कोई किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में है, कांग्रेस पार्टी के साथ जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ जाए। लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र में पूरी तरह से ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों का रोल है। आज ही जैसे दिल्ली में घटना हुई है स्वाति मालीवाल से, उस पर क्या कहना है? देखिए ये बड़ी नेता आतिशी ने बोल दिया है कि वो बीजेपी की एजेंट है, जबकि वो उन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद है। देखिए अब ये इसका कांग्रेस पार्टी का भी कहें या फिर इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं केजरीवाल समेत, इनका तो दोहरा चरित्र पहले ही सामने आ गया ना। अब केजरीवाल जब अन्ना जी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका में था तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई मैं कभी सत्ता को छूऊंगा भी नहीं, मैं कभी अगर सत्ता में आया तो फिर जब सत्ता के नज़दीक लगे तो कहने लगा कि मैं कोई घोड़ा गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सारी की सारी चीज़ें वो ली। फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसी को तार तार कर दिया। अन्ना जी की भावना और देश की भावना जो थी कि कोई संगठन उभर करके आए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि अकेली एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो देश की एकता, अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी। तो देश की जनता का ही मन था कि कोई और लोग भी इस प्रकार के आने चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने तो बड़ी धूर्तता के साथ उन सब की भावनाओं को तार तार किया। शीश महल के अंदर आज केजरीवाल साहब रहते हैं, भ्रष्टाचार के कारण से जेल में हैं, केवल 1 तारीख तक वो बेल पे हैं, 2 तारीख को फिर वो जेल के अंदर चले जाएंगे। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, दोगले लोग होते हैं, वो इसी प्रकार की बात करते हैं। ये स्वाति मालीवाल आज आतिशी जी कहती हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है, तो क्या आपने राज्यसभा का सांसद इसको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बनाया क्या दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन आपने इसको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बनाया क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी ने करना तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? आप लोग यानी कि केवल और केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित करके और लोगों को गुमराह करके केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की सत्ता के रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, ताकि जनता का, गरीब का जो भला कर रहे हैं मोदी जी, जिसके कारण से आज देश के अंदर मोदी मोदी हो रही है, आप ये नहीं होने देना चाहते। तो ये बातें अब चाहे वो स्वाति माल बोल रही हो या केजरीवाल का जो बहरूपिया चेहरा है, स्वाति मालीवाल समेत जिन लोगों के साथ भी जो कुछ हुआ है वो सारा जनता के सामने आ चुका है। चाहे आतिशी बोलें, चाहे केजरीवाल बोलें, चाहे संजय सिंह बोलें, इन लोगों को जो भी बोलना है अब वो बोलते रहे। जनता को बातें सारी समझ में आ गई है। जब स्वाति मालीवाल जब किसी हमारी बहन बेटी के खिलाफ कोई जाति होती थी वो खुल करके बोलती थी। आज जब उसके खिलाफ जाति हो रही है तो फिर आज आतिशी समेत सब लोग उस बात केवल उस बात के ऊपर पर्दा ही नहीं डाल रहे, बल्कि स्वाति मालीवाल को ही झूठा ठहराने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें